नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। विमुख विराग पार्वती माँ कहती है भगवान शिव से, इन बच्चे जो हैं संगीत जी, इनको सचिन कहाँ है तू कार्यकर्ता, ये तो बहुत बच्चे खूब हैं, अच्छी बात है। हम तो कह रहे अगली बार आए तो इनसे भी दुगने मिलेंगे। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा। मेरे पास भी 3 बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं, एक बेटा तो बेटी। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, हमने ऐसा सुना है नर सहस्त्रनौ सुनो पुरारी, 1000 मनुष्यों में कोई एक धर्मवृत्ति होता है। धर्मवृत्ति किसे कहते हैं? धर्म में कर्म और कर्म में धर्म। जैसे महाराज दशरथ थे कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शार्कवाणी। 1000 मनुष्यों में कोई एक धर्मवृत्ति होता है। एक 1000 मनुष्यों में कोई एक धर्मवृत्ति, और जो धर्म में कर्म, जो कर्म में धर्म, जो कर्मनिष्ठ है, जो धर्मनिष्ठ है, तो धर्म के मार्ग में चलता है। जब ऐसे धर्म के मार्ग पे चलने वाले जो पुण्यवान लोग हैं, जब उनके हृदय को गिलानी होती है तो परमात्मा का प्रकट होता है। कोई एक धर्मव्रतधारी, उसके बाद कहा कि धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग जोई। 1 करोड़ धर्मव्रती में एक धर्मशील, 1 करोड़ धर्मव्रती में एक धर्मशील होता है। 1000 मनुष्यों में एक धर्मव्रती और 1 कोटि धर्मव्रतियों में एक धर्मशील। जबकि मिथिला में सब धर्मशील थे, नर नारी, पुरु नरि नारी, सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी वृंदा। धर्मशील किसे कहते हैं? धर्मशील जो विषय से विमुख है, जो विराग में रत है। विषय विमुख विराग रत होई, जब सब विषय विलास विरागा, जब विषय विलास से वैराग्य होगा तब आपका
विवेक जागृत होगा। जब विवेक जागृत होगा तो आपका भ्रम मोह सब मिट जाएगा। धर्मशील, मिथिला के नर नारी सब धर्मशील हैं। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुरु बनता। यहाँ एक तो धर्मव्रती में कोई धर्मशील होता है जो विषय विमुख, जो विषय से विमुख है। विषय में सभी चीजें आ जाती हैं, विषय में सभी चीजें आ जाती हैं। विषय विमुख, विषयों से जो विमुख है, जो विराग में रहता है, उससे भी आगे कहा कि कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृति कुल। और हमने ऐसा सुना है कि 1 करोड़ विरक्तात्मा, 1 करोड़ जो विरक्तात्मा हैं तो धर्मशील हैं 1 कोटि। उसमें भी श्रुति कहती है सम्यक ज्ञान सकृत कौल। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान। जिन्होंने अपने को समझ लिया है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाप निज स्वरूपा। अपने निस्वरूप को प्राप्त करके तो जीवन मुक्त हो चुका है। सम्यक ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान, नित्य अनित्य का बोध और परमानेंट ज्ञान में रत। कोटि विरक्त, कोई विरक्त महापुरुष 1 करोड़ धर्मशील में होता है। और इसको सम्यक ज्ञान सकृत कौल है। उससे भी आगे कहा कि ज्ञानवंत कोटिक मह कोई, जीवन मुक्त सकृत जग सोई। उसके बाद कहा 3 शास्त्रों जो ज्ञानवंत, जो 1000 ज्ञानवंत हैं, 3 शास्त्रों सब सुख खानी। उनमें भी जो सबकी सुख की खान है कौन? बोले दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। जो ब्रह्मलीन है, जो ब्रह्मरत हैं निरंतर, जो माया से परे हैं, जो विज्ञानी पुरुष हैं, जिनके जीवन में ज्ञान चरितार्थ है। धर्मशील, विरक्त और ज्ञानी। धर्मशील, विरक्त और ज्ञानी में भी उससे आगे कहा कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर ज्ञानी। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं कौन? जीवन मुक्त महामुनि देव, हरि गुण सुनई निरंतर देव। जो सतत भगवान का गुणगान कर रहे हैं। रामई सुमरी गाई रामई, संतत भजी राम गुण ग्रामई। सतत भगवान के गुणगान में रत है। जीवन मुक्त हो चुके हैं। मरने के बाद मुक्ति शास्त्र बताते हैं, लेकिन जो भजनानंदी हैं, पुण्यात्मा हैं, पवित्रात्मा हैं, पवित्रात्मा हैं,
वह जीते जी ब्रह्म पर और सप्त भेदन को करते हुए भगवान की साकेत को प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे भी आगे कहा कि सबके सो दुर्लभ सुराया राम भगत गत मन माया। सबके सो दुर्लभ सुराया राम भगत गत मन माया। हरि भगति आज की पारी विश्वनाथ मुनि कहु बुझाई। हरि भगति आज की पारी विश्वनाथ मुनि कहु बुझाई। विश्वनाथ मुनि कहु बुझाई। पार्वती माने का भोलेनाथ सबसे सो दुर्लभ रघुराया, सबसे सो दुर्लभ सुराया राम भगत तीरथ गत मत माया। जो सबसे दुर्लभ है कौन? भगवान की भक्ति है। राम भगत, राम भक्ति में जो लीन है, राम भक्ति में जो रहता है, राम जी के चरणारविंदों में जिसका प्रेम है, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे तुम्हें छान कर दूसरा नहीं। मोरे सवई एक तुम स्वामी, इनका जो भाव ऐसा है, इस तरह से भगवान को जो भजते हैं राम जी को, मद अहंकार माया से जो परे हैं, सो हरि भगति किमी पाई विश्वनाथ मुनि कहु बुझाई। हमने ऐसा सुना है उस राम भक्ति को काग ने पाया, लेकिन वो राम भक्ति काग को कैसे प्राप्त हुई? भगवान की भक्ति तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, सकल गुणों की कान है और बड़ी दुर्लभ है। काग को कैसे प्राप्त हुई? राम परायण ज्ञान रत गुणागार नाथ कहो जो राम भक्ति परायण है, जो ज्ञान में रत हैं, गुनागार मत धीर, जो पुण्यवान है, लेकिन नाथ कहू के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो भगवान की भक्ति दुर्लभ है, वो काग को कैसे प्राप्त हुई? तो भगवान शिव ने कहा, देवी यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहे कृपाल काग कहे पावा। पवित्र सुहावा कहे कृपाल काग कहे पावा। भोलेनाथ आपने कहाँ सुना? आपको कैसे
ये सुनने को मिला कि राम जी की भक्ति उस काग ने पाई। इस तरह से आपने सुना, हे मदनारी, मुझे तो कौतुक लग रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ जी भगवान के अति निकटतम रहते हैं, उनके वाहन के कारण। हरि सेवक अति निकट निवासी हैं गरुड़ जी, लेकिन गरुड़ जी काग के पास कैसे पहुंचे और आप कैसे पहुंचे? ये संवाद कैसे हुआ, कहां से हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। भोलेनाथ आज भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। भगवान शिव ने भगवती सती माँ की इस मति को देखा, पार्वती माँ की इस मति को देखा, आप बड़े प्रसन्न हुए। आज सती तुम्हारी मति धन्य है, तुम्हारी मति आज पुनीत है, तुम्हारी मति आज निर्मल है। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। सुनौ परम पुनीत इतिहास, जो सुन सकल लोक तुम्हारी मति धन्य है। आज राम जी के चरणों में तुम्हारी कोई कम प्रीति नहीं है, अति प्रीति है। सुनो परम पुनीत इतिहास। आज मैं उस इतिहास को सुना रहा हूं जो परम पुनीत है। इसके श्रवण करने से जो सुन सकल लोक भ्रम नाशा, जो सकल भ्रम का नाश करने वाले भगवान की पावनी कथा। अहंकार मद मोह